नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एलईडी टीवी पर होने वाली है। अभी सोनी कंपनी की एलईडी टीवी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आपके लिए खुशखबरी है और जानकारी भी है। दोस्तों, हमने एक वेबसाइट लॉन्च करी है www.tashop.in। इस वेबसाइट पर जाके दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट्स जो हैं हमसे ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर आपके लिए डिलीवरी का भी ऑप्शन रखा है। यहाँ पे आपको सारी लोकेशन आपको ईमेल आईडी पे व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी। आप चाहें तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट्स की ज़रूरत है, आपको घर बैठे अच्छे रेट में और उच्च क्वालिटी के सामान आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, हमारी वेबसाइट पे धीरे धीरे प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट की आवश्यकता है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे ज़रूर अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि इस वीडियो में इस सेट में क्या प्रॉब्लम थी और इसको कैसे हमने सही करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने टॉपिक पे ही बता दिया था, आपको थंबनेल पे भी लिखा मिल जाएगा कि इसमें नई बोर्ड इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि इसकी पुरानी बोर्ड जो है जली हुई है, आईसी वगैरह जली हुई थी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बोर्ड लगाने में क्या क्या सावधानियां फेस करनी होती हैं, आइए हम आपको बता दें। ये इसकी पावर सप्लाई है और यहाँ पे मैंने 3 वायर कनेक्टेड करके रखे हुए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पावर सप्लाई दोस्तों यहाँ पे पीछे लिखी हुई भी होती है कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज है। लेकिन एक बात यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये सोनी की एलईडी टीवी है। इसमें दोस्तों प्लस 18 वोल्ट की सप्लाई होती है, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे नहीं होती है। हमें सेट चलाना है 12 वोल्ट से, लेकिन यहाँ पे एक हमें एडवांटेज मिल जाता है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सेट जब तक स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं होगा तब तक यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई होगी, और जब स्टैंड बाय रिलीज़ कर जाएगा तो 18 वोल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 18 वोल्ट लिखा हुआ भी है। थोड़ा लो लाइट के कारण यहाँ पे सही से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे जब इसकी पावर सप्लाई आप बैक साइड से देखेंगे तो यहाँ पे 18 वोल्ट की सप्लाई लिखी होती है, प्लस 18 करके जूम करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्ट और ये यहाँ ब्लैक तार लगा है, यहाँ पे ग्राउंड, और यहाँ पे VL ऑन, इसका मतलब बैक लाइट ऑन का ये सिग्नल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 तार हमें कनेक्ट कर लेने हैं जहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, येलो तार मैंने बैक लाइट ऑन के लिए लिखा, जहाँ पे लिखा था उसको जोड़ा है, और रेड वाला तार जो है दोस्तों वो हमने जोड़ा हुआ है प्लस 18 जहाँ पे लिखा था, ये रेड वाला वायर यहाँ पे जोड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलेगी 12 वोल्ट सप्लाई। मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगी। ये हो गया ग्राउंड वाला तार। दोस्तों, 12 वोल्ट क्यों मिलेगी, यहाँ पे एक POS लिखा है, पावर स्विच ऑन। तो उसको जब हम ऑन करेंगे, यानी उस पर हम 3 वोल्ट की लगभग सप्लाई देंगे, तो वहाँ पे हमें 18 वोल्ट सप्लाई होगी। लेकिन जब तक हम ऑन नहीं करेंगे, स्टैंड बाई मोड पे रखेंगे, तब तक 12 वोल्ट मिलेगी। सोनी टीवी में ऐसा है, बाकी के सेटों में ऐसा नहीं है। तो मैं आपको अब यहाँ पे चेक करके वोल्टेज मेजर करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी सप्लाई कहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारे बोर्ड के लिए कितनी सप्लाई चाहिए और क्या क्या सप्लाई चाहिए। तो मेन जो यूनिवर्सल बोर्ड लगाते हैं वहाँ पे 3 सप्लाइयों की ज़रूरत होती है, 3 वायर की। 12 वोल्ट देखें यहाँ पे हमें मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जैसे ही हम इसको स्टैंड बाई रिलीज़ करेंगे तो 18 वोल्ट हो जाएगी। तो स्टैंड बाई का हम यहाँ से कनेक्शन ही नहीं लगाते हैं, ये पावर सप्लाई हमारी स्टैंड बाई मोड में ही रहेगी। बाकी हम सेट को चलाएँगे 12 वोल्ट से। तो यहाँ पे हमें 12 मिल जाएगी, और यहाँ पे 0 है येलो वाले पे। येलो पे जब हमारी मदरबोर्ड से सिग्नल आएंगे 3 वोल्ट की, तब हमारी बैकलाइट ग्लो हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से 3 वायर आपको पहले कनेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद हमें चेक करना है, दूसरा स्टेप जो हमारा आता है वो पैनल के बारे में आता है। पैनल में सबसे चीज़ हमें क्या देखनी होती है, सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें हमें सिग्नल जो जाते हैं और जो पावर सप्लाई जाती है, रेड वाले वायर होते हैं। तो पावर सप्लाई किस साइड में जा रही है, लेफ़्ट में जा रही है कि राइट में जा रही है, ये आप पुरानी बोर्ड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है। तो पुरानी बोर्ड में दोस्तों, या आपको पैनल में जो 3 पिन आपस में शॉर्ट किए होते हैं, 4 पिन, उन चारों पिन पे हमें ये 12 वोल्ट की सप्लाई या 5 वोल्ट की या 3.3 वोल्ट की सप्लाई पैनल को जाती है, अलग अलग पैनल में। तो यहाँ पे हमें देख लेना है दोस्तों, यहाँ पे इस पैनल में लिखा भी मिल जाता है 12V। तो ये दोस्तों 12 वोल्ट का पैनल है, यहाँ पे 12 वोल्ट हमें लिखा मिल जाता है। लेकिन आपको हर पैनल में 12 वोल्ट लिखा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा।
और दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं इस साइड में हमें रेड वाला वायर है और इस दूसरी साइड में इस तरीके का जैक लगा है जो यूनिवर्सल बोर्ड में लगेगा। तो इसको आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है दोस्तों कि रेड वाला वायर किधर लगना चाहिए। अगर उल्टा लग गया तो आपका पैनल ख़राब हो सकता है। LVDS केबल दोनों टाइप के आते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों में अलग अलग होते हैं। दोस्तों ये पैनल पे लिखा हुआ होता है नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस नंबर से आप जो है गूगल करके पैनल का डाटा शीट निकाल सकते हैं और डाटा शीट निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं कि पैनल कितने वोल्ट का है, कौन से नंबर की पिन पे कितनी वोल्ट सप्लाई जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से करके पहले पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही LVDS केबल लगाएं। तो दोस्तों LVDS केबल हमारे यहाँ पे कनेक्टेड हो चुकी है। अब हमने सप्लाई के वायर कनेक्टेड कर लिए हैं, दूसरा LVDS केबल के। अब ये आता है हमारे यूनिवर्सल बोर्ड। ये यूनिवर्सल बोर्ड दोस्तों 17 इंच से लेके 50-53 इंच तक की LED टीवी में आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं आपको कि बैकलाइट ड्राइवर नहीं होता, पावर सप्लाई नहीं होती है, ये दोनों हमें अलग से इनबिल्ट करनी होती है। तो दोस्तों इस टीवी में हम बैकलाइट और पावर सप्लाई दोनों उसी पुरानी वाली सप्लाई इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अब आइए LVDS केबल यहाँ पे हम कनेक्ट करा ले रहे हैं बोर्ड में। दोस्तों कनेक्ट कराने से पहले आपको देख लें पिन नंबर 1 के साइड में दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद डॉट का निशान कोने पे लगा होता है LVDS, जहाँ पे केबल पे जैक इसका लगता है। तो ये भी आपको ध्यान दे के लगाना पड़ता है। अब उसके बाद आ जाता है दोस्तों IR का कनेक्शन। तो IR का कनेक्शन मैं यहाँ पे फ़िलहाल डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो IR वो अंदर की तरीके से इनबिल्ड लगा हुआ है, उससे हम पैनल खोलना पड़ेगा तब वो निकलेगा। इसलिए मैं इसको जगह हमें मिल रही थी मैंने लगा दिया, अन्यथा बोर्ड में लिखा रहता है IR 5 वोल्ट 3.3, तो उसको देखकर भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों सप्लाई कहाँ पे देनी है, ये आप जब नया वाला बोर्ड पीछे की साइड से देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है, BEL ऑन लिखा है और ग्राउंड लिखा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पावर सप्लाई में BEL पे पीला वाला तार जोड़ा था, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। और प्लस 12 वोल्ट का तार जो मैंने जोड़ा था, यहाँ पे भी बोर्ड में 12 वोल्ट लिखा हुआ है, प्लस 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट यहाँ पे भी हमने कनेक्ट कर दिया। और ग्राउंड का तार हमने ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया है। मात्र 3 तार पावर यहाँ पे हमें कनेक्टेड करने होते हैं। ये है हमारी बैकलाइट का तार। ये बैकलाइट हमारी पुरानी वाली सप्लाई से जलेगा, क्योंकि हमारी पुरानी वाली सप्लाई इसकी सही है। अगर पुरानी सप्लाई ख़राब होती तो उसके लिए हम बैकलाइट ड्राइवर और पावर सप्लाई का भी इस्तेमाल हमको करना पड़ जाता। तो कुछ इस तरीके से लगा लें। उसके बाद दोस्तों स्पीकर का तार आपको यहाँ पे कनेक्टेड करा देना है। स्पीकर का जैक भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो सारी कनेक्शन लगाने के बाद दोस्तों हम टीवी को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद क्या सेटिंग करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, पावर सप्लाई देते हैं हम टीवी में और सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे ग्रीन लाइट जली है, किसी किसी में रेड जलती है। तो इसमें ऑन होने के बाद अब रेड जलनी चाहिए। ये सेट हमारा स्टैंड बाई में है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको स्टैंड बाई रिलीज़ करता हूँ रिमोट से। अब स्टैंड बाई रिलीज़ करके हम देखते हैं कि हमारा सेट ऑन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑन हुआ, बहुत हल्की सी बैक लाइट हमें जली हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा डिस्प्ले क्यों नहीं आया है। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, रेजुलेशन सेट करना होता है। तो आइए मैं आपको नई बोर्ड लगाने के बाद सेट करना होता है बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको रिमोट में दबाना है इनपुट 31181। डिस्प्ले आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 82, वही प्रक्रिया। तो दोस्तों इनपुट 31182 जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेट हमारा बंद होके और दोबारा से चालू होता है, और चालू होता है वैसे ही हमें यहाँ पे पिक्चर आ जाती है। तो ये हमारा रेजुलेशन जो है सेट हो गया है। अगर हमारा रेजुलेशन जब तक सेट नहीं रहेगा पिक्चर सही से नहीं आएगी या तो आएगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम मेनू दबा के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हमें पिक्चर ग्राफिक्स बन रही हैं। अब हमें दोस्तों इसका सर्विस खोलना होता है, क्योंकि कभी कभी पैनल स्क्रीन उल्टी आती है। तो इनपुट 1147 से इसका कोड है दोस्तों सर्विस खोलने का। तो यहाँ पे सर्विस मोड में हम आ चुके हैं। सर्विस खोल के अब यहाँ पे दोस्तों हमारा पैनल फ़िलहाल सीधा है, और पैनल की कभी कभी मैपिंग की दिक्कत होती है, तो वहाँ पे आप पैनल सेटिंग में जाके उसको चेंज करके सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है हमको जनरल सेटिंग का, पैनल सेटिंग का,
तो दोस्तों हमें पैनल तो हमारा एकदम मैच कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम दोस्तों अब इसका लोगो सेट कर लेते हैं। आइए हम लोगो वाले ऑप्शन पे आते हैं। हाइड लोगो लिखा है, LG लिखा है, सोनी लिखा है, तो मैंने इसको सोनी पे कर दिया। और पावर ऑन मोड है, ये लास्ट मेमोरी है, इसको हम कर देते हैं ऑन, जिससे हम पावर सप्लाई देते ही सेट हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो दोस्तों अब हम इसको एग्जिट कर देते हैं, सेट को ऑफ़ करके ये दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसा कि ऑन करने के बाद ही सेट हमारा तुरंत यहाँ पे सोनी लिख के आ गया, लोगो लग गया सोनी का, जबकि हमारी सोनी की LED टीवी भी थी ओरिजिनल। तो यहाँ पे हमें सोनी का लोगो मिल गया है। और वीडियो कनेक्ट करके हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे वीडियो भी सही से दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमसे परचेज़ करने हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपका सामान सही समय पे डिलीवर होगा। सारी व्यवस्थाएं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।